अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं बनाने लगी थी मसूर की दाल और बॉयल चावल। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने हांडी में सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल लिया है। ऑयल में मैंने एक टमाटर और हरी मिर्च काट के मैंने डाली है। तो हर किसी का अपना दाल बनाने का तरीका होता है। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है दाल बनाने का। तो आप एक एक स्टेप जो है वो देखिएगा मैं कैसे बना रही हूँ। बहुत इजी क्विक रेसिपी है ये दाल की। तो यहाँ पे मैंने ऑयल में टमाटर और हरी मिर्च को डाल के इसे भूनना है जब तक टमाटर गल जाए। और दूसरी तरफ मैंने चावल बॉईल करने के लिए पानी रखा है और उसमें मैंने थोड़ी सी दालचीनी और 3-4 सौंफ डाले हैं। उसके साथ मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। जब पानी में बॉईल आएगा तो फिर मैं उसमें चावल ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मेरे जो टमाटर हैं वो आधे से ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके थे। तो इसमें मैंने अभी लाल मिर्चें ऐड की हैं। उसके बाद मैं इसमें नमक ऐड करूँगी अपने हिसाब से। आप जितनी दाल चाहें उसके हिसाब से स्पाइस ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से मिर्चें और नमक ऐड किया है और इस मसाले को मैंने अच्छी तरह भूनना है कि जो सारे टमाटर हैं वो अच्छी तरह से गल जाए। जब आपके टमाटर गल जाए और उसका ऑयल ऊपर आ जाए तो इसमें अब मैं ऐड करूँगी पानी। पानी यहाँ पे मैंने ऐड किया तकरीबन, क्योंकि मेरे पास दाल एक प्लेट थी तो मैं दो जो प्लेट है वो पानी ऐड करूँगी इसमें। और जब तक पानी गर्म होता है आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है कि जितने भी इसमें मैंने स्पाइस डाले वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो जब पानी को बॉईल आ चुके तो उस पे आपने दाल को ऐड कर देना है और उसे अच्छी तरह से पकने के लिए रख देना है जब तक दाल पकती है। तो साथ ही आपने दूसरे पानी में मैंने वहाँ पे चावल भी रख लिए थे तो वो भी उधर बॉईल हो रहे थे। चावल की रेसिपी मैं आपको इतनी क्लियर नहीं दिखा रही क्योंकि हर किसी को पता है कि चावल किस तरह बॉईल करते हैं, वो बहुत ईजी रेसिपी है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ आपको दाल दिखाने में, जो मेरा दाल बनाने का तरीका है। तो यहाँ पे दाल में भी बॉईल आना स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि ये मसूर की दाल है तो ये गलने में इतना टाइम नहीं लेती। तो तकरीबन ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15-20 मिनट लगेंगे, दाल गल जाएगी। तो दूसरी तरफ मैंने चावल का जितना भी फालतू पानी था वो निकाल लिया था। यहाँ पे चावल मेरे 60 से 70% बॉयल हो चुके थे। तो फिर बाकी जो मेरा 30% थे वो मैंने उन्हें दम पे उन्हें सॉफ्ट करना था। तो वहाँ पे मैंने उसका फालतू पानी निकाल के उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के तो उसके ऊपर ढक्कन रख दिया है, उसका पानी जो बाकी जितना फालतू खुश्क होने के लिए। और यहाँ पे मेरी दाल बन चुकी थी तो इसको मैंने अब इसकी आंच हल्की कर दिया और यहाँ दूसरी तरफ अब मैंने दाल को लगाना है तड़का। तो तड़का लगाने का आपका हर किसी का डिफरेंट तरीका है। जो मेरा तरीका है वो मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ पे मैंने ऑयल डाला है सबसे पहले, उसके बाद मैंने उसमें धनिया पाउडर और जो लहसुन मैंने खुद छील के कूटा हुआ था वो इसमें मैंने दोनों चीज़ें ऐड की हैं। अब मैंने इनको तेज़ आंच पे नहीं पकाना, लहसुन और धनिया पाउडर के, क्योंकि वो फ़ौरन से जल जाएंगे और उसकी अच्छी खुशबू आने की बजाय जो जलने की बू है वो आना स्टार्ट होती है। तो आपने बिल्कुल जो लो हीट है ना उस पे आपने तड़के को पकाना है। जब आप देखें कि तेल आपका गर्म हो चुका है और दोनों चीज़ें आधी से थोड़ी ज़्यादा पक चुकी हैं तो वहाँ पे मैं आगे हाथों की मदद से हाथों में फिसल कर उसमें खुशबू के लिए ऐड करूँगी मेथी। मेरे पास वहाँ पे ये सूखी मेथी थी। तो वो जब आप सूखी मेथी उसमें ऐड करेंगे ना तो उससे वो बहुत एक खूबसूरत खुशबू आती है। तो जब मैंने इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं हाथों की मदद से इसमें मेथी को फिसल के इसमें ऐड करूँगी। इससे आप यकीन जाने इतनी अच्छी खुशबू आती है आपकी दाल में कि आपको खाने में भी मज़ा आता है और जो खुशबू है उसकी एक तो अलग ही बात होती है। तो वहाँ पे मेरा तड़का तैयार था। यहाँ पे मेरी दाल जो है बिल्कुल रेडी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ना बहुत ज़्यादा पतला किया है और ना ही बहुत ज़्यादा मैंने इसको थिक किया, क्योंकि जब ठंडी होती है तो खुद ब खुद वो जो है थिक होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मेरा तड़का रेडी था। अब मैं दाल का मैंने जो चूल्हा था वो बंद कर दिया था। अब इसमें तड़का मैं ऐड करूँगी। अब यकीन
यकीन जाने जब मैं ऐड कर रही थी तो इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो ये दाल बहुत मज़े की बनती है, झटपट रेसिपी है, कोई इतनी मेहनत नहीं है इसमें दाल बनाने में। और ये ऐसी ग़िज़ा है जो भरपूर ग़िज़ाइयत से भी भरपूर है और खाने में भी है बिल्कुल सॉफ्ट सी, और अब बनाने में तो बिल्कुल नहायत ये आसान है दाल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक खूबसूरत और खुशबू से भरी मेरी दाल रेडी थी। अब जो लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी वो है मेरे पास हरा धनिया। हरा धनिया डालने से होता है कि एक तो ऊपर से वो बहुत खूबसूरत लगता है, और दूसरा हरा धनिया की जो वो खुशबू होती है दाल में, वो उससे दाल का जायका जो है वो दुबाला हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी दाल बनकर रेडी हो चुकी थी। इस वक्त मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, तो मैं वहाँ पे अपने लिए प्लेट बनाऊँगी। सबसे पहले मैंने उसमें चावल डाले हैं, उसके बाद मैं इसमें चावल के ऊपर जो दाल है वो दाल भर के डालूँगी। और सेपरेट मैंने यहाँ पे सैलड बना लिया था। सैलड में मैंने खीरा, टमाटर, उसके अलावा रेड जो प्याज होता है वो, और लेटस के कुछ पत्ते ऐड किए थे। दाल और चावल के साथ अगर आप सैलड बना लें तो आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा। आई होप आपको मेरी दाल की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, और मेरी ये आप दाल की रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और बहुत जल्द आपके लिए लाऊंगी एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।